नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बार फिर से कई सारे विकसित देशों ने, विच इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने इंडिया को निशाने पे लिया है भारत के फूड सब्सिडी प्रोग्राम के लिए। कहा है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है, बहुत भारी रूप से फूड सब्सिडीज देखते हुए बहुत भारी रूप से एमएसपी प्रोग्राम में सब्सिडीज को दे रहा है। लेकिन बदले में इंडिया ने जवाब में यह कहा है कि देखिए, हम इसमें गलत नहीं है, बल्कि डब्ल्यूटीओ को अपने नियमों को बदलने की सख्त जरूरत है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा दिया गया है। शी हैज सेड दैट डब्ल्यूटीओ नीड्स टू लुक एट फार्म सब्सिडी इशू विद एन ओपन माइंड। तो बात करेंगे पूरा मुद्दा बेसिकली क्या है, ये मुद्दा कब शुरू हुआ था, जो विकसित देश हैं वो भारत के ऊपर निशाना क्यों साध रहे हैं, उसको भी चर्चा में लाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, पाथफाइंडर आपके लिए एक बहुत ही शानदार पहल लेकर आया है, जिसमें कि आपकी संपूर्ण यूपीएससी सीएसई एग्जाम की तैयारी, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए पूरी करवाई जा रही है मात्र 9,000 रुपए में, जिसमें कि आपको 900 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी और आपके लिए फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये बैच जो है ये ऑलरेडी लॉन्च करवा दिया गया है। बैच का नाम है अग्निपथ बैच। आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो पाथफाइंडर की पूरी टीम आपके लिए समुद्र मंथन का टेस्ट भी लेकर आई है, जो कि कंप्लीटली यूपीएससी पैटर्न पे होने वाला है। 13 मई को ये टेस्ट होगा, इसमें भी एनरोल कीजिए और टॉप रैंकर्स को अच्छे यहां पे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये मुद्दा वैसे तो लगभग 10 साल पुराना है, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में आया था आज से लगभग 1 महीना पहले की बात है। आप यहां पे खबर को देख पाएंगे, द हिंदू बिजनेस लाइन की खबर है। 28 मार्च को पहली बार ये मुद्दा फिर से सामने आया, जब यूएसए, ईयू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे देशों ने भारत को निशाने पे लिया था, ये कहते हुए कि देखिए, भारत जो अपना पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम चलाता है, जिसको कि हम लोग एमएसपी प्रोग्राम के बेसिस पे जानते हैं, जिसमें कि हम लोग एमएसपी देते हैं और भारी मात्रा में किसानों से जो अनाज है उसको हम लोग स्टोर करते हैं अपने गोडाउन्स में, उस प्रोग्राम को निशाने पे लिया, ये कहते हुए कि इंडिया को अपने इस प्रोग्राम को लेकर जो हम लोग इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। ये देखिए, ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर कमिटी मीटिंग, यूएसए, ब्राजील, कनाडा, यूक्रेन, थाईलैंड, यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कमिटी को कहा कि हमने बहुत सारे सवाल भारत से पूछे हैं, लेकिन भारत इन सवालों को जानबूझ के इग्नोर कर रहा है और इन सवालों का सही तरीके से जवाब भी नहीं दे रहा है। ये मुद्दा बेसिकली इन्होंने इसलिए उठाया था बिकॉज अगर आप देखेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो भारत के द्वारा करी गई थी राइस के केस में 2019-20 के वित्तीय वर्ष में ये अप्रोक्सीमेटली $46,077.31 मिलियन की थी। ये उस जितना भी चावल था उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। और इंडिया के द्वारा इतने राइस के प्रोडक्शन के लिए जो डोमेस्टिक सपोर्ट या फिर जो सब्सिडी दी गई थी वो अप्रोक्सीमेटली $6,317.52 मिलियन की सब्सिडी दी गई थी। कंट्रीज का यह मानना है कि आप लोग जो सब्सिडी दे सकते हैं वो केवल इसका 10% का फिगर ही आप सब्सिडी दे सकते हैं, वो आपकी अपर कैपिंग है, उससे ज्यादा सब्सिडी आप यहां पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन इंडिया ने ऑब्वियसली आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12, 13, 14% के आसपास की सब्सिडी है जो कि इंडिया ने अपने फार्मर्स को इस राइस प्रोडक्शन के लिए दी हुई थी। और इसी के चलते इसके बाद जब इंडिया से बहुत सारे सवाल पूछे गए तो कुछ ही दिनों के बाद इंडिया ने कहा कि देखिए, हम लोग इस चीज को गलत नहीं मानते हैं। इंडिया आर्ग्यूज एट डब्ल्यूटीओ इन फेवर ऑफ इट्स एमएसपी स्कीम्स फॉर द फूड ग्रेन्स। इंडिया के द्वारा कहा गया कि देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आपको जवाबदेह नहीं है, हम लोग आपको जवाब देने की हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंडिया ने कहा दैट वी स्टक टू इट्स गन्स एंड इंसिस्टेड दैट इट प्रोवाइडेड द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशंस एट द कंसल्टेशंस हेल्ड विद द इंटरेस्टेड मेंबर्स। साथ ही में इंडिया ने कहा कि आपको याद करवा दें कि हम लोग जो ये सब्सिडीज दे रहे हैं ये बाली पीस क्लॉज के तहत अलाउड है। बाली पीस क्लॉज क्या चीज है दोस्तों? आज से 10 साल पहले 2013 में डब्ल्यूटीओ का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो इंडोनेशिया के शहर बाली में देखने को मिला था। उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में यह निर्धारित किया गया था कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने अपने देश में
अगर उनको सब्सिडी ज्यादा देनी है तो वो दे भी सकते हैं, प्रोवाइडेड उस सब्सिडी से उनका फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलता हो, उस केस में वो सब्सिडीज को दे सकते हैं। तो इंडिया ने कहा कि देखिए जो हमारे वाली सब्सिडी प्रोग्राम है हमारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फार्मर्स का जो इनकम है वो भी उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट है और इसीलिए हम लोग इस सब्सिडी को इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते हैं। बड़े सिंपल शब्दों में कहें तो ये वाला जो बाली में निर्धारित किया गया पीस क्लॉज था, ये एक तरीके से इंडिया के फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को बचाता है कि इंडिया के ऊपर डब्ल्यूटीओ में किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य हैं वो इंडिया के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं लेकर आएंगे, इवन अगर इंडिया 10% की सीलिंग को क्रॉस करता है। तो इंडिया ने कहा कि देखिए हम लोगों ने कोई भी यहां पे गलती नहीं करी और इंडिया ने बल्कि यह भी कहा कि इससे हमारी फूड सिक्योरिटी को तो फायदा होता ही होता है, हमारे फार्मर वेलफेयर को भी बड़ा फायदा देखने को मिलता है। ये देखिए इन्होंने कहा कि हमारा जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है, दिस नॉट ओनली सपोर्ट्स द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड फीड्स द पुअर बट ऑल्सो कीप्स द ग्लोबल प्राइसेस इन चेक, ensuring food security for the least developed countries and the vulnerable countries। बल्कि इंडिया ने बताया कि इसी प्रोग्राम के चलते जब कोविड की महामारी चल रही थी तो हम लोग हमारी पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से जो ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड करवा पाए थे। इन्होंने बताया कि यही वाला जो स्टॉक था हमारे पास जब महामारी आई, वी वर एबल टू फीड अवर 800 मिलियन प्लस वल्नरेबल पॉपुलेशन, और अगर हमारे पास ये वाला जो गोडाउन्स में माल ना होता तो उस केस में हमें भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता। और इसी जो हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम की वजह से ही हमारा देश उस टाइम पे बच पाया था। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज इस चीज से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो आप गलती कर रहे हैं और उसके बाद आप डेटा भी हमें बाकी क्रॉप्स का नहीं दे रहे हैं। इसके जवाब में भी इंडिया ने कहा कि देखिए जो डेटा है वो केवल हम आपको राइस का ही देंगे, बिकॉज अग्रीमेंट ये कहता है कि जिस जिस केस में अगर कोई सब्सिडी की सीलिंग को एक्सीड किया गया है वही वाले क्रॉप का डेटा देना बनता है, बाकी क्रॉप्स का डेटा देना यहां पर नहीं बनता है। द बाली एग्रीमेंट ओनली सीक्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइटम फॉर विच द पीस क्लॉज हैज बीन इन्वोक्ड, उसके अलावा और किसी भी क्रॉप का डेटा देना नहीं बनता है। ये सब कुछ होने के बावजूद जो देश थे जिन्होंने यहां पे सवाल इंडिया के ऊपर उठाए थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग अभी भी डिसअपॉइंटेड हैं और हम लोग चाहते हैं कि दूसरा राउंड ऑफ कंसल्टेशन हो, उसमें भारत के द्वारा हमें प्रॉपरली आश्वासन दिया जाए। यह मुद्दा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट परसों की ही बात है, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ये एक सेमिनार में बातचीत हो रही थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आयोजित ये सेमिनार था जिसमें कि इन्होंने कहा द WTO शुड लुक एट द इशू ऑफ फार्म सब्सिडीज विद एन ओपन माइंड एज इट इंपैक्ट्स द फूड सिक्योरिटी नीड्स ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज इन दी बैकड्रॉप ऑफ कोविड पैंडेमिक एंड द रशिया यूक्रेन वॉर। जो कि बिल्कुल सही बात है कि देखिए ये वाला जो मुद्दा है ये डायरेक्टली जो विकासशील देश हैं उनकी खाद्य सुरक्षा को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसीलिए WTO को यहां पे फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है और एक ओपन माइंड रखने की भी आवश्यकता है। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि WTO नीड्स टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। इन्होंने कहा कि जितनी जल्दी ये सोल्यूशन निकल आएगा द बेटर इट वुड बी फॉर द वर्ल्ड। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि देखिए जब से WTO की स्थापना हुई है तब से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को लेकर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के व्यापार को लेकर जनरली मुद्दे चलते ही आ रहे हैं। और बल्कि यह भी बताया गया कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज जनरली हमेशा सुनी नहीं गई है और अब समय आ चुका है कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज को भी सामने लाया जाए। बाय द वे दोस्तों, ग्लोबल साउथ बेसिकली वो सारी की सारी कंट्रीज मानी जाती हैं जो कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में आती हैं। इस मैप से भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इस लाइन के नीचे आने वाली कंट्रीज हैं इनको बेसिकली ग्लोबल साउथ का दर्जा दिया गया है। आप लोग बल्कि मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, इस लाइन का नाम क्या है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एनीवेज कमिंग बैक, इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि देखिए आज की ही बात नहीं है, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन लेकर आओ। हम लोग भी नहीं चाहते कि हमें बार बार जो बाली का पीस क्लॉज है उसको इन्वोक करना पड़े। जितनी जल्दी आप इसका सोल्यूशन ले आओगे उतना ही बेहतर होगा, केवल हमारे लिए नहीं बल्कि सभी देशों के लिए, और ओवरऑल भी WTO में इस चीज को लेकर डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। इंडिया हैज आस्क्ड फॉर मेजर्स की अमेंडमेंट्स होनी चाहिए पीस क्लॉज के फॉर्मूला में टू कैलकुलेट द फूड सब्सिडी कैप and inclusion of programs implemented after the 2013 under the ambit of peace clause। So ये इंडिया का स्टैंस है
ऑल्सो अगर देखा जाए तो रैशनली इंडिया का स्टैंड बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग की क्या राय है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।